हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिसी राइटिंग को और इसमें हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर आपको समझ में आएगा किस तरह से इसको आपको कवर करना है, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, राइट। और इस सीरीज़ को कम्प्लीटली देख लीजिएगा। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको इस सीरीज़ के अंतर्गत मिल जाएंगे, एसए के, प्रिसी के और साथ ही साथ जो है आपकी कॉम्प्रिहेंशन भी। तीनों चीज़ें आपको इस सीरीज़ के अंतर्गत कवर करा दी जाएगी, राइट। तो इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाए। इसके साथ ही साथ आप आईबीएससी आईओ टीयर 2 के डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रेसी, एसए और कॉम्प्रिहेंशन तीनों की प्रैक्टिस करा दी जाती है। यहाँ पर आपको 60+ आवर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको डेली टॉपिक दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में। जब आप इनरोल कर लोगे बैच को तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको डेली बेसिस पे टॉपिक दिया जाएगा और उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट भी दिया जाएगा, ताकि आप उसको पढ़ के रीड करके आसानी से लिख सको उस टॉपिक पे, राइट। और रेगुलरली आपकी कॉपीज जो है यूट्यूब पे चेक होगी, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, राइट। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 मिल जाएंगे, आप कभी भी उनको रिवीजन कर सकते हो, जो प्रीवियस वीडियोस होंगे, राइट। और गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है। टीयर टू के एग्जाम होने तक जो है आपका ये बैच कंटिन्यू चलेगा। तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं, आप इस बैच को जरूर इनरोल कर लेना, राइट फ्रेंड्स। तो इस एक्सटेंसिव बैच को इनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इसको इनरोल कर सकते हो और आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10, ठीक है। SG10 जब आप यूज करोगे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया जाएगा, इस तरह से पूरा पैसेज है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पैसेज जो अराउंड 410 वर्ड्स में है, ठीक है। और इसको आपको प्रिसी लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उनकी मीनिंग में आपको बताता चलूंगा, ताकि आपको पैसेज अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। तो यहाँ पर जैसे शुरुआत की गई है कि देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन व्हाट मैन इज एंड व्हाट ही विशेस टू बी, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति जो है और जो वो चाहता है उसमें इम्बैलेंस है, उसके बीच में डिफरेंस है। दिस डिस्कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर अनरेस्ट, ठीक है। यानी यही जो डिस्कॉर्ड है यही हमारी अनरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी इसकी वजह से ही हम क्या परेशान रहते हैं। वी टॉक लाइक वाइज मैन बट एक्ट लाइक लूनेटिक्स, यानी हम जो है बात तो वाइज मैन यानी किसी इस तरह से बात करते हैं कि जैसे हम बहुत ज्ञानी हो, लेकिन हमारे जो एक्ट होते हैं वो ल्यूनेटिक्स की तरह होते हैं, यानी पागलों की तरह होते हैं, राइट। वी कैन नॉट प्रिपेयर फॉर वॉर एंड एट द सेम टाइम फॉर अ वर्ल्ड कम्युनिटी, ठीक है। यानी कि हम एक तरह से हम एक बार में ही जो है वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं है और ना ही वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए। वी आर टॉर्मेंटेड बाय इनर अनइजीनेस, ठीक है। टॉर्मेंटेड का मतलब क्या होता है, पेन होता है ये बेसिकली, ठीक है। समथिंग दैट कॉजेज एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल पेन, तीव्र मानसिक या शारीरिक पीड़ा को बोला जाता है टॉर्मेंटेड, ठीक है। तो वी आर टॉर्मेंटेड बाय इनर अनइजीनेस, यानी जो अनइजीनेस है उसकी वजह से हम क्या रहते हैं, पेनफुल मतलब फील करते हैं, खराब फील करते हैं। एंड पैंग्स ऑफ अनकॉन्साइंस, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। द वॉरिंग साइड ऑफ अवर नेचर रिक्वायर्स टू बी रिकनसाइल्ड, यानी जो वॉरिंग साइड है नेचर की, ठीक है, उसको क्या करने की जरूरत है, रिकनसाइल करने की जरूरत है। रिकनसाइल का मतलब होता है टू फाइंड अ वे ऑफ डीलिंग विद टू आइडिया सिचुएशन स्टेटमेंट्स, यानी एक तरह से तालमेल बिठाना, किसी चीज के बीच में सामंजस्य बिठाना, उसको हम लोग रिकनसाइलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी वॉरिंग साइड्स है हमारे नेचर में, कन्फ्लिक्ट है, यानी जो हम सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस है उनके बीच में तालमेल बिठाने की जरूरत है, राइट। इफ वी आर टू डिफीट fratricidal tendency in us, we must break our will, self-will, the pride of egoism, विच इज वाइड स्प्रेड इन ऑल साइड्स ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। यानी फ्रैक्टिसिडल का मतलब मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये कन्फ्लिक्ट होता है विद इन अ सिंगल फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन। फ्रैक्टिसिडल का मतलब क्या है कि जो अपने अंदर जो टेंडेंसीज है उनके बीच में क्या है, जो मतभेद हो रहा है, ठीक है। तो इफ वी आर टू डिफीट फ्रैक्टिनल टेंडेंसीज इन अस, यानी हमारे अंदर जो मतभेद है उसको खत्म करना है, वी मस्ट ब्रेक अवर सेल्फ विल, ठीक है। यानी हमें सेल्फ विल को ब्रेक करना होगा। द प्राइड ऑफ इगोइज्म विच इज वाइड्स इन ऑल साइड्स ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। जो इगोइज्म है, प्राइड है, उसको भी यहाँ पर धीरे धीरे ब्रेक करने की जरूरत है, राइट। इन ह्यूमन देयर इज ऑलवेज
an urge to self transcendence, but until it becomes absolute unselfishness, narrow loyalties and destructive rivalries will prevail. ठीक है, यानी हमारे अंदर हमेशा से एक अर्ज रहती है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, और जब तक ये एब्सोल्यूट अनसेल्फिशनेस और नैरो रॉयल्टीज नहीं आएंगी, डिस्ट्रक्टिव राइवलरीज जो है वो हमारे अंदर पनपती रहेंगी, राइट। द अनरेस्ट इन द वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अवर इनर डिसहार्मनी, ठीक है, यानी जो अनरेस्ट है हमारे अंदर, जो बेचैनी है पूरे विश्व में, एक तरह से रिफ्लेक्शन है हमारी इनर डिसहार्मनी की, यानी हमारे अंदर जो डिसहार्मनी है उसका ही रिफ्लेक्ट होके वो पूरे विश्व में दिख रही है, राइट। अ पीपल आर saved not by their military leaders or industrial magnates or by their priests and politicians, but by their saints of implacable integrity. Implacable का मतलब क्या होता है? जिसको चेंज ना किया जा सके, ठीक है, इम्पॉसिबल टू चेंज, या जिसे बदला जाना असंभव, जिसे बदलना असंभव, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि जो पीपल है उनको केवल मिलिट्री लीडर्स, इंडस्ट्रियल मैग्नेट या फिर प्रीस्ट या पॉलिटिशियन सेव नहीं करते, बल्कि सेंट जो साधु होते हैं वो करते हैं, ठीक है। एक सेंट का यहाँ पर मतलब है जो हमारी इनर पावर है, एक तरह से जो सेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमें अच्छे काम के लिए गाइड करते हैं, और उनकी इंटीग्रिटी इतनी होती है, वो इम्प्लिकेबल होती है, मतलब वो बदलाव उसमें नहीं हो पाता, राइट। Religion is the discipline by which we are helped to overcome the discord in our nature and integrate our personality. ठीक है, यानी रिलीजन क्या है? एक डिसिप्लिन है जिसके द्वारा हम अपनी डिस्कॉर्ड को ओवरकम कर सकते हैं और अपने नेचर और इंटीग्रिटी को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी में, राइट। तो यहाँ तक आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर बेसिकली हमारी पर्सनैलिटी को लेकर के चीज़ों को बताया गया है, हमारे अंदर जो डिस्कॉर्ड है चीज़ों को लेकर के उसके बारे में इतना बताया गया है, राइट। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। इफ वी रिफ्लेक्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस डेवलपमेंट वी विल बी सरप्राइज एट द अमाउंट ऑफ इंटेलेक्चुअल इंग्यूनिटी, ठीक है। इंग्यूनिटी का मतलब होता है चालाक होना, ठीक है, स्किल और क्लेवरनेस, चालाकी को बोलते हैं। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि वी रिफ्लेक्ट ऑन हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस डेवलपमेंट, यानी हम एक तरह से देख रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हमारी हिस्ट्री जो है वो रिलीजियस डेवलपमेंट से बड़ी जुड़ी हुई है। वी विल बी सरप्राइज एट अमाउंट ऑफ इंटेलेक्चुअल इंयूनिटी, यानी इंटेलेक्चुअली हम लोग बहुत ही स्किलफुल हैं। पैशन zeal spent on the task of defining a supreme to which silence or poetry would seem to be the most appropriate response, यानी हमारी जो सबसे ज्यादा काबिलियत है वो किसको लेकर के है? सुप्रीम यानी गॉड को लेकर के है, चाहे वो पोएट्री के फॉर्म में हो चाहे वो साइलेंस के फॉर्म में हो, राइट। सेल्फ राइटियसनेस ब्रीड्स फैनेटिज्म, राइटियसनेस का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर द क्वालिटी ऑफ बीइंग मॉरली राइट और जस्टिफिएबल, यानी न्याय परायण को बोलते हैं हम लोग राइटियसनेस। तो यहाँ पर मतलब क्या, वो सेल्फ राइटियसनेस मतलब जो न्याय परा ये है, मतलब न्याय को लेकर के जो हमारे बिलीफ्स हैं उससे क्या होता है? फैनेटिज्म क्रिएट होता है, ब्रीड्स फैनेटिज्म, मतलब एक तरह से कट्टरपंथी वाली सोच जो है सामने आती है उसकी वजह से। None but fools and fanatics are quite certain of their views about God, ठीक है, जो fools और fanatics हैं वो ही एक तरह से सर्टेन होते हैं व्यूज को लेकर के गॉड के, राइट। विद क्रूडेसर्स, अब देखो क्रूसेडर्स का मतलब क्या होता है? क्रूसेडर्स होता है अ लॉन्ग एंड डिटरमिन्ड अटेम्प्ट टू अचीव समथिंग बाय स्ट्रॉन्ग बिलीव, ठीक है, मतलब एक तरह से स्ट्रॉन्ग बिलीव होना किसी चीज में, जो लोग जिनका किसी चीज में एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है उनको क्रूसेडर्स बोलते रहते हैं, ठीक है। विद क्रूसेडर देयर इज नो आर्गुइंग, बिफोर गॉड देयर इज नाइदर ग्रीक नॉर बारबेरियन, ठीक है, यानी ईश्वर के सामने तो सभी बराबर है, नाइदर रिच नॉर पुअर, नाइदर मास्टर नॉर स्लीव, दे ऑल द सिटीजन ऑफ कॉमनवेल्थ, मेंबर्स ऑफ वन फैमिली, ठीक है, यानी ईश्वर के लिए तो सभी बराबर है, हर कोई गरीब या अमीर नहीं है, कोई मास्टर या स्लेव नहीं है, ना ही कोई ग्रीक या बारबेरियन है, राइट। अ ट्रूली रिलीजियस पर्सन कैन नॉट होल्ड बैक बट शुड लीड, यानी जो ट्रूली रिलीजियस पर्सन होता है वो होल्ड बैक नहीं करेगा, वापस नहीं जाएगा, वो लीड करेगा और यानी आगे बढ़ेगा, राइट। ही कैन नॉट रिमेन साइलेंट वेन ही शुड स्पीक अप, यानी जब उसको बोलना चाहिए तब वो साइलेंट नहीं रहेगा, तब वो चुप नहीं रहेगा। ही शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज वेन ही शुड स्टैंड फास्ट, ठीक है, यानी जब उसको आगे बढ़ना है, स्टैंड फास्ट करना है, तो उस केस में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। एथिकल वैल्यूज हैव रेलिवेंस टू सोशल फैक्ट्स, ठीक है, यानी जो एथिकल वैल्यूज है उनका जो है सोशल फैक्ट से बहुत ज्यादा रेलिवेंस है। वी मस्ट फेस अप
टू द अगली फैक्ट्स ऑफ सिन, प्राइड एंड ग्रीड। यानी हम सभी को फेस करना पड़ता है एक तरह से अगली फैक्ट्स जो है सिन, प्राइड और ग्रीड को लेकर के। ह्यूमन नेचर इज एसेंशियली गुड एंड इट इज अपोज टू टायरनी, इनजस्टिस एंड ऑथोरिटेरियनिज्म। ठीक है, टायरनी का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए ये पीड़न को बोलते हैं। ठीक है, द एक्ट और पैटर्न ऑफ हार्श, क्रूएल और अनफेयर कंट्रोल ओवर अदर पीपल। यानी दूसरों को अनकंट्रोल मतलब कंट्रोल करना बहुत ही क्रूएल तरीके से, उसको टायरनी बोलते हैं। ठीक है, उत्पीड़न बोला जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ह्यूमन नेचर है वो गुड है नेचुरली। ठीक है, जो कि अपोज है नहीं, विपरीत है किसके, टायरनी से, इनजस्टिस से और अथॉरिटेरियनिज्म से। अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को मान लेना, ठीक है, बिना देखे कि वो सही है गलत है। प्रिंसिपल ऑफ ब्लाइंड सबमिशन टू अथॉरिटी एज अपोज टू इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन। यानी अपने अब खुद की कुछ भी सोच ना रखना, जैसा जिसने अथॉरिटी जो है, जिसने जो कहा उसी को पूरा एज इट इज मान लेना, उसको अथॉरिटेरिज्म बोलते हैं। राइट, तो यहाँ तक आई होप दोस्तों समझ पाए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। रिलीजन अपील टू बी द हार्ट्स टू द हार्ट्स ऑफ मेन टू रूट आउट फियर। ये रिलीजन जो है हमारे हार्ट्स में है, जिसकी वजह से जो है फियर, गिल्ट एंड फेथ इन फोर्स, ये सभी जो है एक तरह से हमारे मन से खत्म हो जाता है। राइट, द ट्रेडिशन ऑफ टॉलरेंस नॉट मेरली निगेटिव बट इज पॉजिटिव सेंस, दिस इज एन appreciation of other faiths has been with us for centuries। ठीक है, यानी कि एक तरह से जो हमारा ट्रेडिशन है इन टॉलरेंस का, और ये निगेटिव नहीं है कि इसके पॉजिटिव साइंस भी हैं। ये एक एप्रिसिएशन ऑफ अदर फेथ है, मतलब दूसरों के फेथ को अप्रिशिएट करना, उनको मानना है। ठीक है, और ये हमारे ये ऐसा हमारे सेंचुरी से चलता चला आ रहा है। राइट, टॉलरेंस इज नॉट अपैथी बट अ कन्विक्शन अबाउट कॉन्डेसेंशन। ठीक है, तो कॉन्डेसेंशन का मतलब क्या होता है, शोइंग सुपीरियर एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर। ठीक है, यानी दूसरों से जो है अपने आप को सुपीरियर दिखाना। ठीक है, तो टॉलरेंस क्या है, इज नॉट अपैथी। ठीक है, टॉलरेंस अपैथी नहीं है, ये कन्विक्शन है, एक सोच है विदाउट कॉन्डेसेंस। इसका मतलब क्या है कि हम बराबर से सबको सोचेंगे। विदाउट कॉन्डेसेंशन का मतलब क्या है कि हम इक्वली सबको ट्रीट कर रहे हैं, अपने आप को सुपीरियर साबित नहीं कर रहे हैं। राइट, aggressiveness is not an essential part of human nature, combativeness can be replaced by meekness or gentleness। ठीक है, यानी कॉम्बेटिवनेस का मतलब लड़ना किसी चीज से, कॉम्बेटिव मतलब लड़ना होता है, तो कॉम्बेटिवनेस में मतलब जो लड़ने वाला नेचर है उसको किससे रिप्लेस कर देना चाहिए, मीकनेस और जेंटलनेस से। यानी जो शांत स्वभाव है ना, द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्वाइट जेंटल एंड अनविलिंग टू आर्ग्यू। ठीक है, द क्रॉस इंडिकेट्स दैट the love which suffers is most powerful than the force which inflicts suffering। ठीक है, यानी क्रॉस इंडिकेट ये करता है कि जो लव है वो सफर मोर पावरफुल। ठीक है, सफर्स इज मोस्ट पावरफुल, मीन्स वो ज्यादा पावरफुल होता है देन द फोर्स जो कि इन्फ्लिक्ट करता है सफरिंग को। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से पूरा आपको पैसेज दिया गया था, और आप लोग आई होप समझ पाए होंगे। मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की यहाँ पे बढ़िया तरीके से। अब इसका प्रिसी लिखना कैसे, अब आप लोग खुद से एक बार थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए और सोचिए इसका जो है टाइटल क्या होना चाहिए। ठीक है, सभी लोग वीडियो को एक बार पॉज करिए और सोचिए इसका टाइटल क्या होगा उसका, और जो भी आपके हिसाब से टाइटल बन रहा है उसको आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। ठीक है, ताकि मेरे को ये समझ में आ जाए कि हाँ आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। राइट, तो ऐसा सभी लोग करेंगे। आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं डायरेक्ट टाइटल। देखो जो मेरे हिसाब से यहाँ पे टाइटल होना चाहिए, टॉलरेंस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिस्कॉर्ड। ठीक है, टॉलरेंस के ऊपर पूरा टॉपिक है आपका, जो मेंटल डिस्कॉर्ड है उसको कैसे खत्म करना है, यही सारा यहाँ पे बताया गया है। तो मेनली टॉलरेंस के ऊपर बेस्ड है पूरा, तो टॉलरेंस हेल्प इन रिड्यूसिंग डिस्कॉर्ड, ये आपका यहाँ पे टाइटल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रेस लिखना कैसे, अब देखो ये जो टोटल पैसेज था ये था 410 शब्दों में, तो इसका एक तिहाई जब आप करोगे तो अराउंड आपका 137 वर्ड्स बनते हैं। तो 138 वर्ड्स में ये पूरा पैसेज आपका कंप्लीट कर दिया गया। ठीक है, अब देखो कैसे इसको लिखना है। What a man wants to be and what he thinks, there is imbalance and difference between them। ठीक है, दिस causes feeling of unease and regret in human mind। ठीक है, यानी जो व्यक्ति बनना चाहता है और जो वो है उसके बीच में इम्बैलेंस और डिफरेंस है। ठीक है, जिसकी वजह से फीलिंग ऑफ अनीज और रिग्रेट पैदा होता है ह्यूमन माइंड में। राइट, until we become unselfish, swallow our pride and overcome our desires,
द कन्फ्लिक्ट विल रिमेन। यानी कि जब तक हम अनसेल्फिश नहीं होते, अपने प्राइड और ओवर को वो हम खत्म नहीं करते, हमारी डिजायर्स को खत्म नहीं करते, तब तक ये जो कन्फ्लिक्ट है वो ऐसे ही चलता रहेगा। दिस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय पॉलिटिकल, मिलिट्री और बिजनेस लीडर, बट बाय सेंटली पीपल हु मस्ट लीड अदर्स टू चेंज देयर आउटलुक। ठीक है, अब इस चीज को कैसे खत्म किया जा सकता है? इसको पॉलिटिकल, मिलिट्री, बिजनेस लीडर नहीं खत्म कर सकते, बल्कि जो सेंटी पीपल होते हैं, यानी जो साधु संत होते हैं, वही इसको खत्म कर सकते हैं। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग यहाँ पे लिखोगे इसको। इसके बाद देखो, मेंस इनहेरेंट नेचर इज गुड एंड अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ क्रुएल्टी और ऑपरेशन। ठीक है, यानी जो मेन का इनहेरेंट नेचर है वो अच्छा है, और ये अगेंस्ट है क्रुएल्टी और ऑपरेशन से। राइट, आवर रिलीजन डेवलप्ड ओवर द एजेस एंड इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रेट एफर्ट मेड टू डिफाइन गॉड। ठीक है, हमारा जो रिलीजन है वो कई एजेस से डेवलप हुआ है, और एक तरह से ये रिफ्लेक्ट करता है ग्रेट एफर्ट्स को, जिस जो डिफाइन करता है गॉड को, बाय एक्सेसिवली एंथुसियास्टिक पीपल। ठीक है, हाउएवर गॉड इज इनडिफिनेबल, ट्रीटिंग ऑल पर्सन इक्वली रिस्पेक्टिव ऑफ वेल्थ, पोजीशन और क्लास। ठीक है, रिलीजन ऑल्सो हेल्प अस टू रिमूव आवर फियर एंड गिल्ट फीलिंग्स। ठीक है, यानी रिलीजन की वजह से हमारी जो फियर और गिल्ट फीलिंग है वो भी रिमूव होती है। दिस हैज बीन प्रूव्ड बाय हिस्ट्री, फीलिंग्स ऑफ कन्फ्लिक्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय कंपैशन एंड काइंडनेस। ठीक है, और ये प्रूव किया गया है हिस्ट्री में कि जो फीलिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिप्लेस किया जा सकता है कंपैशन और काइंडनेस से, यानी दया से। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से दोस्तों इस टॉपिक को लिख सकते हो बेस्ट पॉसिबल वे में, और आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि ये टॉपिक अगर आपके एग्जाम में आता है तो कैसे लिखोगे, या इस तरह से कोई पैसेज आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको कैसे लिखोगे। राइट, तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स भी तैयार कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, ऐसे प्रेसियो कॉम्प्रहेंशन तीनों की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, तो जस्ट आप इस प्लेलिस्ट को देखते रहना। राइट, और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एसए और प्रेसी राइटिंग दोनों के लिए मिल जाएगी। 100+ यहाँ पे एससी के टॉपिक्स आपको कराए गए जो आपको विद इन वर्ड लिमिट मिल जाएंगे, अराउंड 400 वर्ड्स में। साथ ही साथ लेटेस्ट पैटर्न पर सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, और 60+ प्रिस्सी के सेट भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, जिनको आपको जरूर तैयार करना है। आपके एग्जाम में इस तरह के प्रिस्सी आ सकते हैं। राइट, तो इस वजह से एक बार आप इनको जरूर देख लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक्स मिल जाएंगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।